नमस्कार साथियों, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं शिवम उर्फ शिव प्रताप मिश्रा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नवचेतना पार्टी। साथियों, जैसा कि आपको भी ज्ञात होगा कि समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से एक मामला सामने आया है कि एक कक्षा 1 के छात्र पर SC/ST एक्ट के तहत एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। इसे सुनकर मन बहुत व्यथित हुआ, बहुत कष्ट हुआ इसे सुनकर कि उस अबोध बालक को तो ज्ञात ही नहीं है कि SC/ST एक्ट क्या है। बच्चा चाहे किसी समाज का हो, सवर्ण समाज का हो, पिछड़े समाज का हो, उस अबोध बच्चे को क्या ही ज्ञात होगा। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि कक्षा 1 के छात्र पर उसकी आयु क्या होगी। बहुत ज़्यादा 6 से 7 वर्ष का रहा होगा और उस पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया। कल्पना करिए आप, क्या स्थिति रही होगी उसके घर परिवार वालों की। इस SC/ST एक्ट का दुरुपयोग जो लगातार अब प्रचलन सा बन गया है, आपको भी जानकारी होगी कि हम लोग लगातार देखते आ रहे हैं कि इसका दुरुपयोग किस तरह से किया जा रहा है। किसी भी समाज को तोड़ने का काम किया जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है तो इसी का हो रहा है, SC/ST का। लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, झूठे मुकदमा दर्ज कराए जाते हैं और कोर्ट ने भी ये स्वीकार किया है कि जितने भी मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, अधिकांश मुकदमे जो कि बिल्कुल निराधार पाए गए, उन मुकदमों में कोई आधार नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था, सिर्फ दुर्भावना से प्रेरित होकर के ये मुकदमे लगाए गए। इसे रोजगार का जरिया बना दिया गया है। आप बताइए कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि किसी समाज को और किसी भी व्यक्ति विशेष पर आप ये धारा लागू कर देंगे और उसके एवज में आपको हर्जाना भी मिलेगा, मुआवजा भी मिलेगा, और सामने वाले को कष्ट उसके परिवार पे और उन सभी लोगों पर क्या बीतेगी, ये तो वही परिवार जानेगा जो भाई तमाम मुकदमे लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो कि गलत है। एक तरफ सरकार कह रही है कि आप किसी भी वर्ग विशेष का, किसी भी समाज का, चाहे ब्राह्मण समाज हो, क्षत्रिय समाज हो, पिछड़ा समाज हो, हमारा दलित समाज हो, कोई भी समाज हो, उसका महिमामंडन नहीं कर सकते हैं। और एक तरफ आप इस एक्ट को इतना मजबूती दे रहे हैं कि इसका दुरुपयोग का चलन सा हो गया, लोगों ने इसे रोजगार से जोड़कर देखने लगे। हालांकि हमारे तमाम मित्र भाई दलित समाज से हैं, हम लोग किसी से मित्रता करते हैं तो यह नहीं देखते कि वो किस समाज का है, किस वर्ग का है, उसका स्वभाव क्या है, उसके व्यवहार पर हम लोग मित्रता एक दूसरे से करते हैं। तमाम हमारे भाई बहन मित्र हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग रोका जाए। सरकार को इसमें अपनी अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, नहीं तो समाज टूट जाएगा। समाज बिखर रहा है और जाति द्वेष भावनाएं पैदा हो रही हैं। इन सब चीज़ों को जब सुनते हैं, देखते हैं, तो मन में एक भाव आता है कि किस प्रकार हम लोग इन चीज़ों से बचें और लोगों को जागरूक करें, आपसी मनमुटाव को दूर करें। और ये जैसे एक्ट बनाए गए, इससे एक सामाजिक जातीय संघर्ष बढ़ेगा, लोगों में मनमुटाव की स्थिति और बढ़ेगी। इसे कैसे कम किया जाए? तो सरकार से मेरी अपील है कि सरकार इस पर कठोर निर्णय ले और जो भी दोषी हों उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से किसी को भी अधिकार नहीं दिया गया है कि आप किसी वर्ग विशेष को लेकर के आप किसी जाति सूचक शब्द का प्रयोग करिए, तो बहुत ही गलत है, निंदनीय नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा कृत्य नहीं कर रहा है फिर भी उस पर आप झूठा मुकदमा लिखवा रहे हैं, तो ये बहुत गलत विषय है। और मैं सरकार का, शासन का, प्रशासन का ध्यान इस विषय की ओर संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ कि ताकि भविष्य में ऐसे आपराधिक मुकदमे की जो लगातार बढ़ रहे हैं वो घटें और इस पर सरकार विचार करे और इस पर संशोधन करे। संशोधन भाई, पहले पूर्व में बसपा की सरकार थी तो 2 सवर्ण समाज के लोगों का बयान दर्ज कराना बहुत ही अनिवार्य था, लेकिन अब की सरकार में से और कठोर कर दिया है। बिना किसी जांच विवेचना के आप
उसको जो है उस पर कार्रवाई कर देंगे। बताइए, आप कल्पना करिए उस बच्चे की क्या उम्र रही होगी। 6 से 7 साल का बच्चा हो, किसी भी समाज का हो, सवर्ण समाज का हो, हमारे पिछड़े समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, लेकिन आप कल्पना करिए, और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करा लिया। बताइए आप, उसमें छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हुआ। अब वो जांच का विषय बना है। जब संबंधित कप्तान पुलिस अधीक्षक के संज्ञान मामला आया तो जांच का विषय बना, उसमें अब जांच होगी। लेकिन अब ये एक्ट कितना भयावह रूप ले चुका है और समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। अब इससे संशोधन की आवश्यकता है और समय समय पर तमाम संशोधन हुए हैं। समाज के हित में संशोधन हो तो मुझे लगता है कि सर्व समाज को इसका स्वागत करना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से फिर सरकार से अपील करूंगा कि इसमें संशोधन करके समाज हित में इसे लागू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।